नाउ स्टार्ट योर क्लास। तो हिस्ट्री का अपन ने प्रीवियस क्लास में एक चैप्टर किया हुआ था। अब न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसका नाम है दिल्ली सल्तनत। हिस्ट्री का ही चैप्टर है ये। सीक्वेंस के अकॉर्डिंग देख लेना। वैसे इसमें सीक्वेंस के हिसाब से बुक में 12 चैप्टर है, बट अगर हिस्ट्री की काउंटिंग करेंगे तो 3rd या 4th चैप्टर है हिस्ट्री का। तो स्टार्ट करते हैं। For more than 150 years after the raids of Mahmud of Ghazni, India did not face any major invasion. During this period, the Rajput rulers of North India promoted trade with the Muslims. Some Muslim traders even settled in India. The Sufis also began to enter India around this time. Establishment of the Delhi Sultanate. दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना है कब हुई? आफ्टर मोहम्मद गोरी डेट इन 1206। कुतुबुद्दीन ऐबक proclaimed himself ruler of the Turkish territories in India. He took the title of Sultan and made Delhi his capital. This was the beginning of the Delhi Sultanate. मोहम्मद गोरी की डेथ के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक इंडिया में तुर्कीश टेरिटोरीज में आया। ही टूक द टाइटल ऑफ सुल्तान एंड मेड दिल्ली हिज कैपिटल। इसी टाइम दिल्ली कैपिटल बना था। दिस वॉज द बिगनिंग ऑफ द दिल्ली सल्तनत। यही दिल्ली सल्तनत की स्टार्टिंग थी। किस टाइम? 1206 में। द दिल्ली सल्तनत हेड 5 डायनेस्टी। दिल्ली सल्तनत जो थी वो 5 डायनेस्टी में बटी हुई थी। द स्लेव, खलजी, तुगलक डायनेस्टी, यानी कि ये 3 डायनेस्टी जो थी, स्लेव, खलजी एंड तुगलक, ये किससे थी? तुर्की से थी। और सैयद एंड लोदी डायनेस्टी जो थी वो अफगान ओरिजिन से थी। अब अपन पढ़ते हैं स्लेव और ममलुक डायनेस्टी, जिसकी ड्यूरिंग पीरियड क्या था? 1206 से 1290 तक इसका ड्यूरिंग पीरियड था। ममलुक वंश यानी ममलुक डायनेस्टी, या इसको गुलाम वंश भी बोल सकते हैं, गुलाम डायनेस्टी बोल सकते हैं। इसका पीरियड क्या था? ड्यूरिंग पीरियड 1206 से 1290 के बीच। इस वंश में बहुत से शासक आए जिन्होंने यहाँ पर राज किया। कुतुबुद्दीन जैसे कि कौन से थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलबन। अब आता है इल्तुतमिश। Qutbuddin was succeeded by Iltutmish. He tried to please the Turkish nobles by giving them territories. He defeated the Rajput rulers of Ujjain and Ranthambore and recovered Gwalior and Mayana. He made Bengal and Bihar part of the Sultanate by crushing revolts there. The greatest threat to his kingdom came from Genghis Khan and the Mongols. जो इल्तुतमिश थे वो शमशी वंश के शासक थे। तुर्की राज्य के भी संस्थापक थे। तुर्की राज्य संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, जिनकी यहाँ पे ये सेवक के रूप में काम करते थे। और उन्होंने बाद में दिल्ली सल्तनत पर भी शासन किया। और जो दिल्ली सल्तनत की नींव थी वो इन्हीं की वजह से इसी पीरियड में मजबूत हुई, कि नींव मजबूत हुई, है ना। अब आता है रजिया सुल्तान। तो इनका जो ड्यूरिंग पीरियड था वो क्या था? 1236 से 1240। Razia was the only Muslim woman ruler of Delhi and she succeeded Iltutmish. The scholar Minhaj-uz-Siraj acknowledged Razia's abilities as a ruler.
but he also wrote that her abilities were useless as rising a woman to the throne was against the custom. रज़िया सुल्तान ने दिल्ली सल्तनत में कब तक ड्यूरिंग पीरियड कब तक था उसका रज़िया सुल्तान का, तो 1236 से 1240। रज़िया सुल्तान दिल्ली की सुल्तान थी, ये पहली मुस्लिम महिला शासक थी और उनके पिता इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के यहाँ पर सेवक का काम करते थे। अब आता है नेक्स्ट खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी क्या है, तो इसका पीरियड था 1290 से 1320। जलालुद्दीन फिरोज एस्टेब्लिश्ड द खिलजी डायनेस्टी इन 1290। ही वाज brutally killed by his nephew Alauddin Khilji. He was the most important ruler of the Khilji dynasty. खिलजी डायनेस्टी जो है ये राज्य या खलीफा के उस पर आधारित नहीं थी, बल्कि यहाँ पर जो ये अगर किसी चीज़ पर बेस्ड थी तो ये सिर्फ पावर पर बेस्ड थी, ठीक है। और जो जलालुद्दीन खिलजी थे उन्होंने ही खिलजी वंश की स्थापना की। इसका ड्यूरिंग पीरियड क्या था, 1290 से 1320। अब आती है तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी का पीरियड कहाँ तक था, 1320 से 1412 ईस्वी तक। गयासुद्दीन founded the Tughlaq dynasty in 1324. See, after the death of Alauddin, he was succeeded by his son Jona Khan, who took the title Muhammad bin Tughlaq, जिन्होंने इनको क्या टाइटल दिया, मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक वंश जो है वो दिल्ली सल्तनत का एक राजवंश भी था, जिन्होंने 1320 से लेकर 1414 तक दिल्ली में सत्ता स्थापित की। यानी कि इनका जो शासन था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, 1320 से 1412 तक। अब आती है लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी का जो शासन था वो कब तक चला, 1451 से 1526 तक। The Lodi were Afghan tribesmen. Many of them had entered India during Muhammad bin Tughlaq reign. In 1451, Bahalul Lodi founded the Lodi dynasty. In 1489, he was succeeded by his able son Sikandar लोधी। लोधी वंश जो है वो अफगान लोगों की पश्तून जाति से बना था। इसने दिल्ली के सल्तनत पर उसके अंतिम चरण में शासन किया। इनका जो शासन था वो कहाँ तक था, 1451 से 1526 तक, ठीक है, 1451 से 1526 तक था। तो ये डायनेस्टीज थी, 5 डायनेस्टी में डिवाइड थी दिल्ली सल्तनत। उसके बाद में इसका जो ग्राफ है वो भी दिया हुआ है, जो कि ग्राफ पर बेस्ड एक आपका क्वेश्चन भी था और जो कि पीडीएफ के थ्रू मैं आप तक पहुंचा दूंगी कि कौन सी डायनेस्टी कब तक चली, उसका ड्यूरिंग पीरियड क्या था। तो ये ग्राफ के रूप में अपन को ड्रॉ करना है, जो कि पीडीएफ के थ्रू आप तक पहुंच जाएगा, क्योंकि इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है और 5 डायनेस्टी इसमें कवर हो रही है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। तो इसको अच्छे से आपको ड्रॉ करना है। बाकी जो एक्सरसाइज है और क्वेश्चन आंसर इसकी पीडीएफ आप तक पहुंच जाएगी। वीडियो में तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है, बाकी पीडीएफ भी आप तक पहुंच जाएगी। और जिन क्वेश्चंस पर राइट का टिक लगा हुआ है सिर्फ उन्हीं के आंसर मैंने टिक किए हुए हैं और बाकी जिन पर क्रॉस है वो आपको नहीं करना है। कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो लीव किए हुए हैं, तो आपको कंफ्यूज भी नहीं होना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपन न्यू वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।